तो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया एक और प्रश्न लेकर आया हूँ कि भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि एक ऐसे मजबूत समसामयिकी संबंध का निर्माण करें जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आविष्कृत करते हुए एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द में लिखना है। तो व्याख्या लिखकर लिखना है कि एशिया में भारत जापान संबंधों को तेजी से आगे बढ़ती साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है तथा ये दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा में अपना योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव भारत जापान साझेदारी को और प्रगाढ़ कर रहा है। एशिया स्तर पर भारत जापान संबंधों की व्यापकता। एशिया अफ्रीका वृद्धि कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत चीन आगे बढ़ रहा है एवं अफ्रीका में आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत गुणवत्ता के मामले में चीन से आगे है। इसके अतिरिक्त जापान एशिया अफ्रीका क्षेत्र में लगभग $200 बिलियन के निवेश की इच्छा रखता है। इसके माध्यम से जापान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा और भारत अफ्रीका में कार्य करने की अपनी विशेषज्ञता का निवेश करेगा। सैन्य सहयोग। अमेरिका के साथ जापान भी मालाबार अभ्यास श्रृंखला में भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। संयुक्त JAI जापान अमेरिका भारत एक रणनीति मोर्चे के रूप में सामने आया है जिसे चीन का मुकाबला करने के संबंध में देखा जाता है। क्वाड भारत जापान USA एवं ऑस्ट्रेलिया का अनौपचारिक समूह है जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ने से रोकता है। वैश्विक स्तर पर भारत जापान संबंधों की व्यापकता। G4 के सदस्य राष्ट्र एक दूसरे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 में भारत जापान ब्राजील और जर्मनी शामिल है। परमाणु समझौता। भारत प्रथम गैर NPT परमाणु अप्रसार संधि देश है जिसके साथ जापान ने सिविल परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किया है जो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा। एक दूसरे को UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन। भारत चीन संबंध आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि अभी भी भारत जापान द्विपक्षीय व्यापार केवल $15 बिलियन का है। इसलिए दोनों को द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए जो अतिरिक्त लाभ होगा। अब यहाँ पर मैं UPSC का प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि लेकर पढ़ाता हूँ तो लोगों को समझ में आता है कि मैं IAS बन गया। नहीं, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जो IAS का प्रश्न है वो मैं पढ़ता हूँ, मैं बना थोड़ी हूँ। तो लोग इस विचारधारा को ना रखें। दूसरा, मैं पुलिस और प्रशासन के महत्व को समाज को, गांव को, सभी लोगों को बता रहे हैं कि यदि प्रशासन के नज़र में बेहतरीन बनना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और काम करेंगे, प्रशासन आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए प्रशासन कानून का रिस्पेक्ट करें। मेरे चैनल से जुड़ जाए। यहाँ पर लगातार मैं UPSC के प्रीवियस ईयर प्रश्न शेयर करते जा रहा हूँ।